वृंदावन में संतों ने तो कैसा भजन किया। एक संत हुए भोरी सखी, एक संत हुए भोरी सखी। तो भोरी सखी जो संत थे वे कैसा भजन करते थे, प्रभु का भजन करते। और वहाँ जो बंदर हैं उन बंदरों को जो चना पवाते, चना खिलाते, उस बचे हुए बंदरों ने खाए हुए छोड़े हुए चने को भोरी सखी खाते और उसी में रहते, उसी में रहते। एक बार ऐसी घटना हुई कि श्री जी ने, श्री राधा रानी ने स्वयं जो पुजारी जी हैं उनके स्वप्न में आकर कहा कि मेरे भक्त भोरी सखी बिना भोजन किए भजन कर रहे हैं, जाओ उनको ले जाकर मेरा भोग पवाओ। तो पुजारी जी वो भोग ले आए और भोरी सखी को दिया। सोचो आप और मेरे लिए अगर ऐसे पंच पकवान से भरा हुआ थाल श्री जी की इच्छा से आता तो हम तो नाचने लगते। भोरी सखी ने वो थाल उठाई, प्रभु के सामने ठाकुर जी के आगे धर दी और प्रभु को कहा मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। क्यों? भोरी सखी गोपी वेश में रहते थे। तो श्री जी ने पूछा भाई क्यों? तो बोले एक बात तो है, मैंने भोजन नहीं किया ये जानकर आपने उन पुजारी के स्वप्न में दृष्टांत देकर मेरे लिए थाली तो भेज दी, पर खुद नहीं आए मुझे दर्शन देने। अब मीरा की पीर मिटे तब जब वैद्य सवरिया होए। हमारी पीर तो तब मिटेगी, हमारी ये पीड़ा तो तब मिटेगी जब वैद्य बन के आप स्वयं आओगे। आपको आना पड़ेगा, आपको ही आना पड़ेगा। आपसे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए नहीं और आपसे कम हमें कुछ मांगना है नहीं और आपसे बढ़कर कुछ है ही नहीं दुनिया में और वो हमें चाहिए नहीं। सोचिए कैसा होगा भाव संतों का। प्रभु देना हो तो आप दो, जो दो हम आपसे ले, आपसे बढ़कर हमें कुछ भी नहीं चाहिए और आपसे कम हमें कुछ मांगना है नहीं।